हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फिगर। तो आज की जो सेशन है ये उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो एक बिगिनर है एंड आने वाले टाइम पे बैंकिंग एग्जाम देना चाहते हैं। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन किया जा सकते हैं और आने वाले जितने भी बैंकिंग एग्जाम है उन सभी को हम क्रैक कर पाएंगे। ओके, एंड ये भी देखेंगे बेस्ट फ्री बेस्ट रिसोर्सेज बुक एंड ई बुक्स। तो सारे तो फ्री नहीं होगा, कुछ कुछ है जो फ्री होगा एंड कुछ कुछ है जो आपको पेड भी होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एंड जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम के रिलेटेड अपडेट मिलता है एंड ऑल्सो रीजनिंग की जो कंप्लीट गाइड है ये भी यहाँ पर मिलता है। एंड दिस इज आवर ऑल्सो टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेशन होगा उसका जो पीडीएफ है वो वहाँ पर मिलता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हमको ये देखना ज़रूरी है कि हमारे पास टाइम कितना है। ओके, तो हम अभी फ़िलहाल देखें तो 2023 का हमारे पास जो है 2 मंथ है। ओके, और 2024 का हमारे पास टोटल ओवरऑल देखे थे 7 मंथ है, तो ओवरऑल हो गए हमारे 9 मंथ। यहाँ पर इस 7 मंथ बोलने की रीज़न यही है क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम की जो सिलसिला है ये अगस्त मंथ से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जितना भी प्रिपरेशन करना है तो अगस्त से पहले ही आपको सब कुछ ख़त्म करना होगा, जो भी प्रिपरेशन है जो भी है, क्योंकि अगस्त महीने से आपका बैंकिंग एग्जाम की शुरुआत हो जाता है। एक की प्री, एक की मेंस, एक का प्री, एक का मेंस, ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। ओके, देन हमको ये देखना जरूरी है हमारे पास कितना अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन सी बैंक एग्जाम हर साल मीन्स होता ही है। ओके, तो हमारे पास 6 अपॉर्चुनिटी है जो हर साल बैंक के एग्जाम होता है। पहले है आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, एंड देन आता है हमारा आईबीपीएस, पीओ एंड क्लर्क, एंड देन आता है हमारा एसबी, पीओ एंड क्लर्क। ये जो 6 एग्जाम है मेजर एग्जाम, ये हमारा हर साल देखने को मिलता है। तो ये जो 6 एग्जाम है, 6 एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 25 के से 30 के आपका वैकेंसी निकलता है। 30 के तक वैकेंसी मिलता है, 25 से 30 का। ओके, लेट्स आप, हाँ हमको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट होता है। ओके, तो बैंक एग्जाम की जो प्री होता है, प्री में हमारा होता है बेसिकली इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। एंड हमारा जो मेंस होता है, मेंस पे होता है हमारा ये जो 3 सब्जेक्ट हो ये तो रहता ही है, जैसे कि इंग्लिश, एंड देन हमारा जो ऐड होता है ये जीए और कंप्यूटर। ये हमारा प्री का जो सब्जेक्ट है और ये हमारा मेंस का सब्जेक्ट है। ओके, देन बात आते है हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे स्टार्ट करें कि हम एक अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर पाए एंड एग्जामिनेशन में बेहतर कर पाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और और एक चीज़ है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो गलती करता है कि ये सोचता है कि पहले हम ये जो प्री है, प्री का प्रिपरेशन करेंगे एंड देन हम अगर प्री निकल गए तो तब जाके हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये गलती आप अगर कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा गलती होगा, क्योंकि अगर प्री एग्ज़ाम जब होता है, प्री एग्ज़ाम होने के बाद जब भी रिजल्ट आउट होता है, उस रिजल्ट आउट की सिर्फ बाद 20 डेज या 30 डेज मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। इसलिए जो भी प्रिपरेशन करना है प्री और मेंस आपको एक साथ ही लेके जाना है। कि ऐसा नहीं करना कि पहले मेंस पहले प्री उसके बाद मेंस। अगर ये गलती कर रहे हो तो आप ब्लेंडर मिस्टेक कर रहे हो, ये गलती मत कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फाउंडेशन करना पड़ेगा।
और ऐसा नहीं कि फाउंडेशन ऊपर ऊपर से, फाउंडेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एंड डीपली करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप ये समझ सकते हो कि फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा इतने ही आपको प्रिपरेशन मजबूत होगा। पूरा कंप्लीट करना है डीपली, ए टू जेड पूरा कंप्लीट करना है। और ये फाउंडेशन करने में आपको अगर मैक्सिमम भी टाइम लगे तो फाउंडेशन करने में मैक्सिमम 3 मंथ हम दे सकते होगे, मैक्सिमम 3 मंथ। अगर हमने यहाँ पर 3 मंथ दे दिया, जैसे कि हम अगर इस नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा नवंबर और दिसंबर एंड जनवरी में ख़त्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया फाउंडेशन। ओके, जब भी हमारा फाउंडेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमारे करने क्या है, हमें प्री और मेंस के लिए तैयार करना है। प्री प्लस मेंस। यहाँ पे जो हमारा जो नया साल एंटर होगा, जब भी हमारा इस जनवरी एंटर होगा, तभी यहाँ से हमें जो ये जो हमने पहले देखा ये जो जीए है उसको ये से पकड़ लेना है। इस नया साल से एंटर होते ही आपको ये स्टार्ट कर देना है कि क्योंकि जीए एक बेहतरीन सब्जेक्ट है जो एग्जामिनेशन से एक बेहतर रोल प्ले करता क्योंकि आपको ये इसलिए पहले से ही आपको पकड़ना होगा, क्योंकि इतना सारे जीए जो वर्ल्ड वाइड जो हमारे जो करंट अफेयर्स होता है, इतना सब याद रखना कई सारे डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको पहले से ही मीन्स जनवरी मंथ से इस जीए को स्टार्ट कर देना है। एंड देन आता है हमारा प्योर मीन्स आपको कैसे करोगे, हमको पहले करना है टी को क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड उसके बाद टी का जो हमारे जो ये होता है सेक्शनल मूव होता है उसको भी आपको देना होगा। और ये क्वेश्चन और ये सेक्शनल मूव तब तक देना है कि ये जो सेक्शनल मूव होगा जो जिस भी कंपनी का आपकी मॉक होगा उस मॉक पे जो भी टाइम दिया रहेगा उस टाइम को जब तक आप बीट नहीं कर पाते हो तब तक ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है एंड ये मॉक सेक्शनल मॉक भी है वो भी आपको साथ में लेके जाना है। ओके, देन जब आपकी ये जो सेक्शन मॉक है उसके टाइम जब आप बीट कर पा रहे हो, टाइम की पहले ही आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो एंड सॉल्व कर पा रहे हो एंड सेक्शन मॉक दे पा रहे हो, देन आपको क्या करना है, ये जो मेंस है मेंस की आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड देन आपको मेंस की जो सेक्शनल मॉक है वो भी आपको देना है। एंड ये सेक्शनल मॉक तब तक भी आपको देना पड़ेगा एंड क्वेश्चन आपको तब तक ही सेल्फ सॉल्व करना पड़ेगा जब तक कि आपको इस मेंस की जो सेक्शनल मॉक की जो टाइम है वो टाइम आप बीट नहीं कर पाते। तो ये जो प्री का जो सेक्शनल मॉक है एंड मेंस की जो सेक्शनल मॉक है ये भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये अगर आप अगर इग्नोर कर रहे हो तो ये पे भी एक ब्लेंडर मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि जो ओवरऑल जो फुल लेंथ मॉक होता है उसका जो स्कोर आता है एंड उसमें जो स्पीड आपको कंट्रोल स्पीड में करना पड़ता है एंड टाइम के अंदर ही आपको खत्म करना पड़ता है। उसके लिए आपको हर एक जो चैप्टर होता है उसका जो सेक्शनल मॉक होता है उसको देना पड़ता है, तब जाके आपको स्पीड इंक्रीज होगा। ओके, तो अब अगर यहाँ पे प्री का क्वेश्चन सॉल्व किया, देन प्री का मॉक टेस्ट, देन आपका मेंस पे एंटर किया, मेंस का क्वेश्चन एंड देन आपका मेंस का मॉक टेस्ट। ओके, देन यहाँ पर खत्म होता है हमारा प्री और मेंस। ये भी करने में आपको अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लगा तो भी हम समझ सकते हैं 3 मंथ लगे। 3 मंथ लगे तो आपका फरवरी से अप्रैल तक। ओके, अप्रैल तक खत्म हो गया। ओके, फरवरी से अप्रैल तक खत्म हो गया, देन आता है हमारा मेंस। ओके, अब हमारा एंटर होता है मई मंथ, मई से जून। इस मई से जून को हमको क्या करना चाहिए, हमारे यहाँ पर करना चाहिए प्री प्लस मेन एक साथ लेके जाना है। जैसे कि हमने पहले क्या किया, पहले प्री किया, जैसे यहाँ पर हमने पहले प्री किया देन हमने मेंस किया, लेकिन जब भी हम मैं मायने में एंटर करेंगे इस मायने में क्या करना है, आपको प्री प्लस मेंस को एक साथ करना है। वहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस की जो क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करना होगा, एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। ओके, क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना होगा। वहाँ पे आपको फुल लेंथ मार्क देना पड़ेगा।
फुल लेंथ मॉक देना पड़ेगा, देन आपको उसको साथ में एनालाइज़ भी करना पड़ेगा। अगर आप फुल एंड मॉक दे रहे हो और जब भी आप ये जो एनालाइज करोगे, एनालाइज मीन्स ऐसा करोगे कि आपकी फुल एंड मॉक अगर आपका खत्म हो गया, इसके बाद इसको एनालाइज करोगे कौन सी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, तो क्यों नहीं बन रहे, एंड अगर बन रहे हैं तो अब अगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हो और ज़्यादा फास्ट कैसे कर सकते हो, ये सब कुछ आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एंड जिस भी टॉपिक पर आपको वीक फील हो रहा है, देन उस टॉपिक को जाके फिर से रिवाइज करना है एंड अच्छे करना है, एंड देन आपको फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। एंड ये मॉक टेस्ट आप दे सकते हो फुल एंड मॉक, अगर ये समझ सकते हो कि वीकली आप वीकली नहीं, पूरा जो, हाँ ये सब समझ सकते हो, वीकली आपको दो प्री का दे सकते हो एंड दो मेंस का दे सकते हो, ठीक है, एंड दो मेंस का। अब ये जो मॉक है ये ऑल्टरनेटिव दे सकते हो, जैसे कि आज अगर प्री का दिया हो तो नेक्स्ट दिन आप मेंस, एंड देन उस उसका नेक्स्ट दिन प्री, एंड उसके जो नेक्स्ट दिन है वहाँ पर मेंस, जैसे ऑल्टरनेटिव मॉक दे सकते हो। लेकिन ये जो फुल लेंथ मॉक है ये भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसको भी आपको देना पड़ेगा। ओके, अगर ऐसे कर सकते हो तो आपका खत्म हो गया जून से मई से जून तक। ओके, अब आता है हमारे जो मेन जो एग्जाम की जो बिफोर मंथ है, मीन्स हमारे जो जुलाई है। ओके, ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हुआ, तो ये जो जुलाई मंथ है उसका जो पहले 15 डेज है, उस 15 डेज में आपको ठीक है, वन मॉक पर डे आपको देना पड़ेगा, पर डे वन मूक आपको देना पड़ेगा, रोज एक मूक देना पड़ेगा, एंड साथ में उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा। ओके, और ये जो 15 डेज है वहाँ पर आपको मेंस को थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि अब अगर प्री का एग्जाम करीब आ रहा है तो मेंस को थोड़ा सा आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ओके, आप ये पर डे वन मूक दे रहे हो एंड साथ में उसको एनालाइज भी कर रहे हो, और इस ये जो 15 डेज है, ये 15 डेज में आपके जो मेंस का भी दो मूक दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दो मूक दो, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आपको प्री का एग्जाम करीब हो रहे हैं, तो मीन्स को आपको थोड़ा सा इग्नोर करना होगा। ओके, पहले 15 डेज हमारा खत्म हो गया, पहले 15 डेज में डेज में आपने क्या किया, पर डे वन मॉक किया, एंड इस 15 डेज में आप आपने मेंस का भी दो मॉक दे दिया। ओके, मैक्सिमम, एंड साथ में उसको एनालाइज भी करना है। ओके, देन हमारा आता है जो नेक्स्ट 15 डेज, अगर हम पहले भी देखा, अगर हम बैंकिंग जो एग्जाम है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मान के जा रहे हैं, तो अब नेक्स्ट जो 15 डेज होगा, उस नेक्स्ट 15 डेज में आपको ये करना है कि पर डे प्री का टू मॉक देना एटलीस्ट दो मॉक तो आपको देना ही होगा। And यहाँ पे आने के बाद सबकी जो मेंस जो है, मेंस को इग्नोर करना होगा। ओके, ये जो 15 डेज है, नेक्स्ट की जो 15 डेज है, यहाँ पे आपने क्या किया, प्री का पर डे टू मॉक दिया एंड साथ में उसको एनालाइज किया। ओके, यानी यहाँ पे आपको मेंस को इग्नोर करना है, ऐसे ही लेके जाना है, एंड देन आप जब आपके प्री का एग्जाम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे से आपको मेंस को पकड़ लेना, मेंस ही आपको लेके जाना। अगर आप ऐसे लेके जा सकते हो, यानी कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई कर सकते हो, डेडिकेशन रह के पढ़ाई कर सकते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप एग्जाम फोड़ सकते हो, एंड हाँ एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन आपको ये जो है, ये तो बोलना ही बहुत ही आसान है, लेकिन ये जो हमारी जो नवंबर मंथ है, इस नवंबर मंथ से इस जुलाई मंथ तक, अगस्त मंथ तक लेके जाना ही काफ़ी सारे डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है, ये आपको इस एग्ज़ाम के लिए आपको जोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपको
इसको इसका प्रिपरेशन ऐसे करना पड़ता है कि हर एक रोज आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है एंड डेडिकेशन से पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसे सोच सकते ऐसे आप समझ सकते हो कि वीकली आपने 4 दिन पढ़ाई किया एंड 2 दिन आपने पढ़ाई नहीं किया, तो आपकी जो 4 दिन पढ़ाई किया ये भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 दिन आपने पढ़ाई नहीं किया, इस 2 दिन से ये 4 दिन भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं हमेशा कि कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं उन एग्जाम के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड डेडिकेशन से पढ़ाई करना पड़ेगा। ओके, तो अब बात आता है कि बेस्ट रिसोर्सेज क्या होगा। तो जैसे कि हमने पहले देखा फ्री रिसोर्सेज, अगर आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर जुड़ सकते हो एंड वहाँ पर बोल सकते हो आपको क्या पीडीएफ क्या रिसोर्सेज चाहिए। मीन्स हमारे पास ई बुक है फ्री की तरफ से ई बुक। अगर आपको इंग्लिश रीजनिंग या मैथ की अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की फ्री ई बुक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। ओके, एंड अब आते हैं जो पेड रिसोर्सेज है वो क्या है। तो अगर आप कंप्लीट बैंकिंग की जो बुक्स है वो लेना चाहते हो तो बेस्ट होगा आपकी जो अड्डा की जो ओके जस्ट अ मिनट, अड्डा की जो सुप्रीम ओके बैंक सुप्रीम 2.0 है। आप ये ले सकते हो कंप्लीट बुक है अड्डा की बैंक सुप्रीम 2.0। ओके, ये आपका बैंकिंग की जितने भी जैसे कि एस रीजनिंग एस क्वांट एस इंग्लिश एस बैंकिंग एंड स्टडी अवेयरनेस एंड डाटा एंटरप्रेन्योरशिप एंड पादल एंड सेटिंग एलिमेंट एंड कंप्यूटर कंप्लीट बुक किट मिलेगा इस बैंक सुप्रीम पर। आप ये ले सकते हो। एंड जो टेस्ट सीरीज है इस टेस्ट सीरीज के लिए भी आप अड्डा के टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। अगर आप ये दोनों ले लिया, आपने बुक भी ले लिया एंड यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी ले लिया, तो आपकी ये पूरा सफिशियंट है। और बुक की तरफ से आपको कुछ नहीं चाहिए एंड टेस्ट सीरीज की तरफ से आपको कुछ नहीं चाहिए, ये दोनों ही आपका सफिशियंट है। ओके, एंड देन और एक चीज ए टू जेड रीजनिंग द फाउंडेशन बेस इसी चैनल पे स्टार्ट होने जा रहा है 10 नवंबर से। तो अगर आप आने वाले टाइम पे बैंक की एग्जाम देना चाहते हो तो रीजनिंग के लिए 10 नवंबर से जुड़ सकते हो। तो आप सभी के लिए यही रिक्वेस्ट है कि 10 नवंबर से मेरे साथ जुड़िएगा जरूर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नया सेशन को लेके।